हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड के दूसरे पाठ को, सदाचार नामक पाठ को, और उसका व्याख्या आज हम लोग करने वाले हैं, यानी कि अनुवाद जो भी दिया है। ये कैसे अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाएं और कैसे उन्नति को प्राप्त करें, यही सब के बारे में दिया है। बहुत ही अच्छा पाठ है, आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से मैं व्याख्या करने का कोशिश करूँगा और लिखा भी हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से लिख सकें और पढ़ सकें। तो दिया है पहला, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक मैंने व्याख्या किया है, तो पहले आप लोग को बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। सदा सज्जनम आचार सदाचार, इसका मतलब यह हुआ कि सदा सज्जन लोगों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सदा एव विचारयन्ति सदा एव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये लोग सत्य ही विचारते हैं और सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरण सदाचार भवति। सत्य का ही आचरण करते हैं वे ही लोग सज्जन होते हैं। सज्जन लोगों जैसा आचरण करते हैं, ऐसे ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन लोग इंद्रियों को अपने वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार रखते हैं, यानी कि मतलब प्रिय से बोलना और अच्छे से बात करना। तो यहाँ तक हो गया। सदाचारणे सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टता व्यवहार कुर्वन्ति। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ से विनय ही मनुष्यारा भूषणम, यहाँ से और अनुकरणीयत देखने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ से और यहाँ तक का हिंदी में, मतलब कॉपी में लिखा हूँ, दिखा दूँ। अगर आप लोग को लिखना होगा या तो पढ़ना होगा तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो दिया है, अनुवाद है, सदा सज्जन लोगों का आचरण ही सदाचार है। ये लोग सत्य ही विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं। वे ही लोग सज्जन होते हैं। सज्जन लोगों जैसा आचरण यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, तो आप लोग एक ही बार लिखिएगा। आचरण करते हैं, ऐसे ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन लोग इंद्रियों को अपने वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार रखते हैं या करते हैं। विनय ही मनुष्याणा भूषणम, मनुष्य का विनय ही आभूषण है, मतलब उसका रहना और बोलना और दूसरों के साथ कैसा स्वभाव है उसका, यही उसका आभूषण है। विनयशील जन सर्वेशा जनानां प्रिय भवति, विनय सदाचारत उद्वत्ति। इसका मतलब यह हुआ, विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय होता है या प्रिय बन जाता है। सदाचारत न केवल विनय अपि तु विविधा अन्यडेपि सद्गुण विकसन्ति, यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयम आत्मविश्वास। आप लोग को अच्छे से दिख रहा है ना? अच्छे से दिख रहा है। आत्मविश्वास निर्भीकता, इसका मतलब यह हुआ, विनय सदाचार से ही पैदा होता है। सदाचार से केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक अन्य प्रकार के सद्गुण भी विकसित होता है, जैसे कि धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता। अब इसके आगे का हम लोग देखने वाले हैं। अस्माक भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत् पृथिवा सर्वमानवा स्व चरित्र भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। इसका मतलब यह हुआ, यहाँ तक पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ।
भारत भूमि अनेकेशा सदाचारिण्या पुरुषोड़ा जननी एतेषा महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीय। इसका मतलब यह हुआ, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार से सदाचार के कारण ही थी। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत का सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से ही सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। इन महापुरुषों का आचरण को अनुकरण करना चाहिए। तो आप लोग का इसका हिंदी मतलब दिखा देता हूँ जो अनुवाद किया हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कोई एक्स्ट्रा आवाज़ जा रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं गांव में बनाता हूँ वीडियो तो थोड़ा सा बाहरी आवाज़ भी चला जाता है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने विनय यहाँ से लिखा है, विनय ही मनुष्याणा से और अनुकरणीय तक, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, मनुष्य का विनय ही आभूषण है। विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय हो जाता है या तो होता है। विनय सदाचार से ही पैदा होता है। सदाचार से केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक अन्य प्रकार के सद्गुण भी विकसित होता है, जैसे कि धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार से सदाचार के कारण ही थी। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत का सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से ही सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। इन महापुरुषों का आचरण को अनुकरण करना चाहिए, यानी कि नमन करना चाहिए। अब हम लोग उसके आगे का देख लेते हैं हम लोग। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी पार्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और हिंदी में या किसी में इसमें दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आसान शब्दों में आप लोगों को लिखता हूँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होता रहे। या तो आपको थोड़ा क्लास में उतना डाउट रहता है तो यहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और वीडियो को लाइक कर देते हैं तो आप लोगों मुझको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आइए चलिए उसके आगे देख लेते हैं। सदाचारण नाम नियम संयमों पालनम। इसका मतलब यह हुआ, नियम और संयम का पालन का ही नाम है सदाचार है। मतलब नियम और संयम, अपने धैर्य को बनाए रखने का नाम ही यह सदाचार कहा जाता है। क्योंकि किसी भी बुलंद को या किसी भी ऊंचे स्तर की उन्नति को प्राप्त करने के लिए धैर्य और सहनशीलता ज़्यादा चाहिए, तभी जाकर उस चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियस्यम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इसका मतलब यह हुआ, इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में ही स्थित है। और इंद्रिय संयम युक्त प्रबोधेन च संभवति की युक्त किमि आयुक्त इति सदाचारणे निडेतु शक्यते। इसका मतलब यह हुआ, इंद्रियों का संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से ही संभव होता है। या तो है क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। तो आइए अब इसका देख लेते हैं। कॉपी में मैं लिखा हूँ जिससे कि आप लोगों को अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, या तो आप लोगों को समझने में अगर थोड़ा सा मेरे पढ़ने में कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। या तो मैं तेज़ी से पढ़ता हूँगा तो आप लोग देखकर कॉपी में रोक कर वीडियो को खुद पढ़ सकते हैं आराम से और समझ भी सकते हैं। सदाचार नाम शक्यते, यहाँ तक हम लोग ने देखा है तो इसको देख लीजिए। हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, पढ़कर सुना देता हूँ आप लोगों को। नियम और संयम का पालन करना ही
पालन करने को ही हम लोग सदाचार कहते, सदाचार नाम दिया गया है, या तो अपने ओर से इसी तरफ लिख लीजिएगा। नियम और संयम का पालन का ही नाम सदाचार है। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में ही स्थित है। इंद्रियों का संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से संभव होता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। और उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। यद्यपि पुरुषा महानतः, हम लोग कहाँ तक देखे थे, यहाँ तक देखे थे। ये यद्यपि पुरुषा महानतः अभवन ते संयमेन सदाचारेण उन्नति गतः यह जन नियमेन अधीते यथा समय सते सेते जागर्ति खादति पीबति च स निश्चयेन अभ्युदय गच्छति। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। इसका मतलब यह हुआ, जो कोई भी पुरुष महान हुआ है या ऊंचे स्तर पर पहुंचा है आज, वह सभी इन सदाचार के ही कारण वह इतना अच्छी उन्नति को प्राप्त किया है। क्योंकि उसका नियम से अगर आपका खुद ही, अगर आप ऊंचे स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं या ऊंचे गोल को अपने प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कई चीज़ों का त्यागना या कई चीज़ों को आपको नियम को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके उस बुलंदी को, या कह सकते हैं आप, अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से अपना आहार होना चाहिए, खाने पीने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, और सोने का समय फिक्स होना चाहिए, जगने का समय फिक्स होना चाहिए। इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए, मैं लिखा हूँ हिंदी में, आप लोग और देख लीजिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। एक केडवी पुरुषा वर्णितः, इसी को मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है, तो आप लोग देख लीजिए पूरा। तो ये लिखते नहीं हम लोग, तो थोड़ा इधर मार के डाउट और लिख देते हैं। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पर सोता है, समय पर जगता है, समय से खाता और पीता है, आप निश्चित ही कह सकते हैं या निश्चय ही लगा सकते हैं, निश्चय ही वह उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है, यानी कि महान जो मतलब बहुत ज़्यादा उच्च स्तर के बुक में इसका सदाचार का वर्णन किया गया है कि कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या त्यागना पड़ता है, और कैसे अपने रूटीन को फॉलो करें, और क्या क्या मतलब अपने नियम को पालन करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से जल्दी से उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वलक्षण ही नोपि यह सदाचार व नरः श्रद्धालुरन सुयश्च सतः वर्षाणि जीवित आचार लभते हार्युचार लभते श्रेयम आचार लभते कृतम आचार परम धनम। इसका मतलब यह हुआ, सभी शुभ गुणों लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है या सदाचारी का नियम का पालन करता है, श्रद्धावान और देश रहित, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। मनुष्य तक जीवित रहता है, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। मनुष्य उत्तम आचरण से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सद आचरण से मनुष्य धन संपत्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। सदा आचरण से ही मनुष्य कृति को प्राप्त करता है। सदाचार परम श्रेष्ठ धन है। मतलब धन चला जाता है तो वापस आ सकता है, लेकिन आचरण एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो यही यहाँ पर कहने का इसका तात्पर्य है। अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। अत्वे सदाचार सर्वथा रक्षणीय। महाभारते अपि सत्यम एव उक्त यत असमाभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य धन तु आयाति यति च चरित्र यदि नष्ट स्यात् त्रियः सर्वं विनष्ट भवति।
यहाँ तक हम लोग देखने वाले हैं। तो सदाचार की मैं इसका आप लोगों को हिंदी नहीं दिखाया हूँ, दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ। सभी शुभ सर्वलक्षणी होनोपि धनम, यहाँ तक हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी शुभ गुणों लक्षणों ब्रैकेट में आप लोग डाल लीजिएगा, जैसे गुणों मतलब लक्षण ही होता है, से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धावान है और देश रहित है, मतलब देश से अपने प्रेम करने वाला है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। मनुष्य उत्तम आचरण से ही दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सद आचरण से मनुष्य धन संपत्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। सद आचरण से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। सदाचार परम श्रेष्ठ धन है, मतलब अच्छे आचरण से आप धन को प्राप्त करते हैं और आगे सुख शांति का जीवन जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सदाचार का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम लोग उसके आगे का ये देख लेते हैं, उसके नीचे का। इसका मतलब यह हुआ, सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र को रक्षा करना चाहिए। धन तो धन तो आता है और चला जाता है, किंतु यदि चरित्र नष्ट हो गया तो हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा या तो हो जाता है। अब हम लोग इसका भी आप लोगों को हिंदी दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, जो अभी को आप लोगों को बताया हिंदी, अब इसको आप लोग देख लीजिए। अत्वे सदाचार भवति, इसीलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, किंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वृत्त यत्नेन स्रच्छेत वित्तमायति यति च अच्छिणेयो वितित क्षीणो वृत्तत्सु हतोहतः। इसका मतलब यह हुआ, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, पर ये चरित्र एक बार चला गया तो मतलब कभी वो लौट कर नहीं आता है। धन से छिड़ा हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता, लेकिन चरित्र से छिड़ा हुआ मनुष्य वो नष्ट हो जाता है, यानी कि उसके मतलब समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाती है और किसी के मतलब उतना वैल्यू नहीं मिलती है। अगर एक दो काम अगर उल्टे पुल्टे आप कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, समाज के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइप के बन जाते हैं, जिससे कि उस इंसान को बहुत ही उस नज़र से देखा जाता है कि मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, रहे या ना रहे। तो आइए आप देख लेते हैं, हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। वित्त यत्नेन हतो हत तक, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, चला भी जाता है। धन से छिड़ा हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन होकर नष्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए आप ध्यान से देखिए और पढ़िए, और मिलते हैं नए वीडियो में।